सो आपने टाइटल में पढ़ तो लिया ही होगा कि इंट्रोवर्ट होना इज जस्ट अ मिथ। सो ये मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगता है कि इंट्रोवर्ट क्या है और एक्सट्रोवर्ट क्या है। तो मुझे ये लगता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये सिर्फ सोसाइटी के दिए हुए शब्द है। पर अगर मैं बात करूं कि इंट्रोवर्ट मतलब ऐसा इंसान जो अकेला रहता है, पर हमेशा नहीं। अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, अपने फैमिली के साथ है, अपने किसी पार्टनर के साथ है, तो वो वहाँ पर कंफर्टेबल रहता है और सिर्फ उनके अराउंड ही अपने एनर्जी को एक्सप्रेस कर पाता है, या फिर खुल के बात कर पाता है, या फिर एंजॉय कर पाता है। मतलब बेसिकली यही है। और उसकी एनर्जी अकेले रहने पर रिचार्ज होती है, मेरा ये मानना है। और एक्सट्रोवर्ट बंदे की बात करें या फिर बंदी की बात करें तब भी, तो एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो बाहर जाना पसंद करता है और उसकी एनर्जी बेसिकली लोगों के घुलने मिलने के साथ और अनजान लोगों से बात करने से या सोशल सिचुएशन में उसकी एनर्जी रिचार्ज होती है। तो मेरा ये मानना है। और एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट ऐसा कोई, मतलब मेरे लिए तो कुछ एग्जिस्ट जैसा करता ही नहीं है, क्योंकि मैं दोनों टाइप में ही अच्छा हूँ। मैं अकेला भी रह लेता हूँ और बाहर भी रह लेता हूँ। सो मेरा ये मानना है कि कभी कभी एक एक्सट्रोवर्ट इंसान भी इंट्रोवर्ट हो सकता है, अगर वो ऐसी सिचुएशन में रहे जहाँ पर उसके पास ना दोस्त है ना फैमिली है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको रहना पड़े, तो वैसे में वो भी इंट्रोवर्ट हो सकता है। और एक इंट्रोवर्ट इंसान जो अपनी फैमिली के साथ हो और किसी सोशल सिचुएशन में भी अगर रह सकता है, तो हम उसे भी एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं। सो बेसिकली ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है और मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। सो मेरा ये मानना है कि एक इंट्रोवर्ट इंसान अगर अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट ही है। शायद उसने कुछ सिचुएशन या वो जिस एनवायरनमेंट में रहा है, वो वहाँ पर कैसे बड़ा हुआ, ये हम लोगों को नहीं पता। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंट्रोवर्ट ही है। शायद उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस ना की हो, शायद इसीलिए भी ये हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट है। या फिर ये हो सकता है कि वो वैसे माहौल में रहा ही ना हो। तो अगर आप अपने आप को एक इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट इंसान समझते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप हर सिचुएशन में रहकर देखें। अगर आपको किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं लगता, तो वो आपके लिए अलग हो सकता है। पर अपने डर को फेस करना ये भी एक अच्छी बात है। सो आपका एक्सपीरियंस भी उस चीज़ से बढ़ सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने डर को फेस करें। तो आप अपने पर्सनालिटी टाइप को पता कर सकते हैं इस चीज़ से कि आपको किस चीज़ में कंफर्ट फील होता है। और कंफर्ट तो बेसिकली यही है कि आप जितना कंफर्ट में ना रहें उतना ही बेहतर है। क्योंकि अगर आपको ये इमेजिन करो कि अगर आप एक मैन हैं और आप सिर्फ घर पर ही बैठे रहते हैं और आपको खुद को एक इंट्रोवर्ट इंसान बताते हैं, और ये समझो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है और आपकी फैमिली में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आपके पास ना जॉब है, कुछ भी नहीं। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर आप एक मैन हैं तो आपको इंट्रोवर्ट तो नहीं रहना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पार्टीज़ में जाना चाहिए या सोशल इवेंट में ही बिज़ी रहना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कम से कम आप इतने सोशल हो सके कि आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके, अपने कॉन्फिडेंस लोगों के साथ बात कर सके। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली आपको अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको लोगों से मिलना तो होगा ही, और लोगों से बात भी करनी होगी। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, अब भले ही आपको अकेला रहना हो, अकेले रहना पसंद हो, अकेले घूमना पसंद हो, लेकिन फिर भी आपको कम से कम इतना तो लोगों से कॉन्फिडेंस से बात करना आना चाहिए कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाओ, अपनी बात को लोगों के सामने रख पाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या।